हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रवीण और आप देखें टेकी प्रवीण। और आज हम बात करने वाले हैं कि सेलेनियम में डेट पिकर को किस तरीके से ऑटोमेट करते हैं बाय यूजिंग जावा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उस वेबसाइट को जिसको हमें ऑटोमेट एग्जैक्टली करना है। तो ये है हमारे पास jQuery.com पे डेट पिकर है। तो jQuery जो वेबसाइट है ये एक डमी वेबसाइट है ऑटोमेशन पर्पज से। सो यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा डेट पिकर का ऑप्शन। और जैसे आप इसे ओपन करेंगे आपको इस तरह का कुछ दिखेगा। तो किसी भी चीज़ को ऑटोमेट करने से पहले उसका अप्रोच क्या होता है और अप्रोच डिसाइड कैसे वो करते हैं ये हम इस अभी देखेंगे यहाँ पर। तो बेसिकली इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि आप किसी चीज़ को ऑटोमेट करने से पहले उसका अप्रोच कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी देखेंगे फंक्शनैलिटी, एग्जैक्टली फंक्शनैलिटी है क्या, हम किस किस तरीके से उसे ऑटोमेट कर सकते हैं और उसके बाद ऑटोमेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एक इनपुट फील्ड है। जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा और उसके बाद ये फॉरवर्ड बटन है, इससे कैलेंडर फॉरवर्ड होगा और यहाँ पर ये बैक करने से बैक होगा और ये खुद भी एक इनपुट फील्ड है। लेट्स से मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई भी एक डेट डाल दी तो वो उस को एक्सेप्ट कर लेगा। तो एक तो ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि हम डायरेक्टली एक इनपुट फील्ड है तो हम सेंड कीज यूज करके इसको हम इनपुट कर दें, लेकिन वो बहुत ईज़ी मेथड है और और हर वेबसाइट पे ऐसा इनपुट नहीं मिलता है आपको। तो आपको इन द एंड आपको कैलेंडर को ही ऑटोमेट करना होता है। तो हम कैलेंडर को कैसे ऑटोमेट करते हैं वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे राइट क्लिक और देखेंगे कि जो पेज है वो एग्जैक्टली बना कैसे है। तो इस पेज को देखते हैं। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर लेंगे ताकि हमें डेट खुल जाए और यहाँ पर हम इस पेज को देखते हैं कैसे कैसे बना है। तो यहाँ पर हेड है, बॉडी है, क्लास है, डिव आईडीज है और ये देखिए यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमें ये मिल जाता है इसका एचटीएमएल टैग और सब कुछ जो है वो इसके अंदर बना हुआ है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर ये एक आई फ्रेम के अंदर बना है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें इसके आई फ्रेम को डील करना होगा। बिना इसके आई फ्रेम को हम डील किए इसके आगे हम ऑटोमेट नहीं कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक फाइल डेट पिकर के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे हम बना लेते हैं PSVM, यानी कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और जो बेसिक कोड हमारा है वो हम कॉपी कर रहे हैं ताकि हमारा टाइम बचे। तो बेसिकली मैंने क्या कॉपी किया है, हम यहाँ पे क्रोम ड्राइवर को इनिशियलाइज कर रहे हैं। सेकंड, हमें ड्राइवर का इंस्टेंस बनाया है बाय यूजिंग क्रोम ड्राइवर, और यहाँ पे ड्राइवर से हम स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर रहे हैं और ड्राइवर डॉट गेट में जो भी डालते हैं हम URL उसको वो ओपन करता है। तो यहाँ पर हमारा जो URL है वो ये है। ठीक है, और अब हमें इसका आई फ्रेम को ही लिखना होगा। तो आई फ्रेम इज एक्चुअली इसमें एक ही आई फ्रेम दिख रहा है। और आप देखें तो यहाँ पर आपका इंडेक्स वैल्यू से भी आप ले सकते हैं और उसके क्लास या फिर आपके पास अगर आईडी वगैरह है तो उसके थ्रू भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही आई फ्रेम है। तो अगर मैं इस आई फ्रेम को चूज करता हूँ तो मुझे दिखाई पड़ जाएगा कि ये आई फ्रेम इसको इस पूरे कंप्लीट बॉक्स को डील कर रहा है। तो ये आई फ्रेम एक ही है तो मैं इसके इंडेक्स वैल्यू, यानी कि इंडेक्स होती है स्टार्ट 0 से, तो मैं इंडेक्स दे रहा हूँ 0 से। सो आई फ्रेम है। अलर्ट के लिए भी यही कमांड होता है। विंडो अगर आपको स्विच करना है तो विंडो के लिए भी आप इसी कमांड को यूज़ करते हैं। और इंडेक्स वैल्यू है 0 उसकी, क्योंकि एक ही आई फ्रेम है। और हम जानते हैं कि जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो किसी भी चीज़ का स्टार्ट होता है 0 से, तो इसलिए मैं लिया 0। अब यहाँ पे हमें चाहिए इसका, हमें इस बटन पे क्लिक करवाना है इस इनपुट पे। तो हम यहाँ पे करेंगे क्लिक। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है आईडी, डेट पिकर, आईडी क्लास किसी से भी आप ले सकते हैं, बट आईडी हम प्रेफर करते हैं क्योंकि वो चांसेस ज़्यादा होते हैं उसके यूनिक होने के। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी और यहाँ पर डेट पिकर और डॉट क्लिक, क्योंकि हम क्लिक कराएंगे तो हमारे पास कैलेंडर ओपन होके आएगा। अगर हमें डायरेक्टली इसके अंदर टाइप करवा देना है तो हमें सिंपल सी चीज़ है कि हम यहाँ पे सेंड कीज करेंगे और यहाँ पे जो भी डेट डालेंगे हम वहाँ पर हमें ये इस तरीके से वहाँ पर टाइप हो जाएगा, क्योंकि वो एक इनपुट फील्ड है। बट हमें कैलेंडर यूज़ करना है तो हम उस पर क्लिक कराकर हम कैलेंडर को ओपन एग्जैक्टली कराएंगे। तो क्लिक। ठीक है, अब हमारे पास कैलेंडर ओपन हो चुका है। अब हमें यहाँ पर इसको आगे की फंक्शनैलिटी को ऑटोमेट करना है।
तो हमें क्या करना क्या है कि एक स्पेसिफिक डेट हम चूज कर रहे हैं। लेट्स से कि हम स्पेसिफिक डेट जो चूज कर रहे हैं वो 2 जनवरी 2020 चूज कर रहे हैं कि हमें ये चीज हमारा कैलेंडर पे डेट की आ जाए। तो इसके लिए हम करेंगे, चलाएंगे लूप वाइल, हम लेंगे ट्रू, और यहाँ पर हम इसके अंदर देंगे कुछ कंडीशंस। तो हम यहाँ पर इसका ले रहे हैं मंथ वगैरह। देखिए ये है, इसको दिखाता हूँ आपको। ये है इसका मंथ, डेट, ये है मंथ और ईयर। तो हम इसके मंथ और ईयर को लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ मंथ और ईयर है, और डेट हम यहाँ पे इसके नीचे इनपुट फील्ड से लेंगे। 1 2 3 से लेके 32 तो डेट्स देखिए उस पर। यहाँ पे मंथ के लिए हमारे पास एक्सपाथ हम क्रिएट कर लेते हैं, चाहे तो आप क्लास से भी ले सकते हैं स्पैन। और हमारे पास क्लास है मंथ, और नीचे वाला में सिर्फ डिफरेंस क्या है, ईयर है। तो हमने लिया ऐसे क्लास ईयर, ये सिंगल कोट्स में रहेगा आपका, ताकि आगे जब आप इसे कोट्स में लिखें तो वो कंफ्यूजन उसको ना हो। और ये देखिए आपका मंथ का बन गया, ईयर का बनाना होगा तो यहाँ पर सिंपल ईयर डाल देंगे मंथ की जगह, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है एग्जैक्टली। तो मैंने लिया मंथ। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें इसके एक्सपाथ को यूज़ करना है, बाय डॉट एक्सपाथ। और ये रहा आपका वो, और हमें इसके टेक्स्ट को चाहिए, क्योंकि हम इसके टेक्स्ट को हम यूज़ करेंगे वैलिडेशन के लिए। तो हमने यहाँ पर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट में उसके मंथ को ले लिया, और अब इसे हम एक स्ट्रिंग में सेव करेंगे, स्ट्रिंग मंथ के नाम से। अब ये हमें इस इतना कोड जो हमें नहीं लिखना पड़ेगा, ये सब चीज़ें इसकी वैल्यू इसके अंदर आ चुकी हैं। सेम हम चीज़ करेंगे यहाँ पर ईयर के लिए। तो हम इसे एग्जैक्टली कॉपी कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं स्ट्रिंग में ईयर, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ हमारा डिफरेंस था, वो था एक्सपाथ में ईयर का। मैं दिखा देता हूँ आपको फिर से एक बार, जो एक्सपाथ है उसमें डिफरेंस ईयर का है। तो आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, हालांकि कॉपी पेस्ट ज़्यादा बेटर होता है हमेशा, क्योंकि आपकी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती है। अब हम एक कंडीशन देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ये स्पेसिफिक डेट चूज करनी है। तो हम यहाँ पर दे देते हैं ईयर डॉट इक्वल्स, कौन सा ईयर हमें चूज करना है, 2020। और हमें मंथ चूज करना है, मंथ डॉट इक्वल्स हमें चूज करना है फर्स्ट, यानी कि जनवरी। तो फर्स्ट जनवरी के लिए आपको जनवरी लिखना पड़ेगा पूरा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो डेट है वो टेक्स्ट में है, मतलब स्ट्रिंग्स में है, ये 1 2 3 करके नहीं है, ये आपका जनवरी है। ये इस तरीके से, यहाँ पे आप उसके टेक्स्ट को जरूर कॉपी कर लें, या फिर आप लिख सकते हैं, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक ना हो ये चीज़ भी ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर हमने एक कंडीशन दे दिया। अब ये कंडीशन ट्रू हो तो क्या हो, तो उसकी एक डेट चूज हो जाए। तो डेट चूज करने के लिए हमें एक डेट का चाहिए होगा। तो हम किसी एक डेट पे क्लिक कर लेते हैं, हमें चाहिए 2 जनवरी, हमें डेट चाहिए 2, ठीक है। तो हम 2 डेट के लिए हम क्लिक करते हैं 2 पे, और हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा हमें डे डेट। देखिए डे डेट 1 है और 2 है, इस तरीके से इसको हम ले लेंगे। ये है एंकर क्लास। ये 1 चूज हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो हमें 2 चाहिए तो हम 2 ले लेते हैं, क्योंकि ये सेम रहेगा, आपको सिर्फ डेट पे नंबर चेंज है। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया नंबर्स। तो हम यहाँ पर इसको लेने वाले हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, क्योंकि हम एक्सपाथ यूज कर रहे हैं। आप डायरेक्टली चाहें तो आईडी या फिर आप क्लास भी ले सकते हैं, या आप सीएसएस के थ्रू भी इसे ले सकते हैं। हमने इसको करा दिया क्लिक, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ये लूप चलता जाएगा, और जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये इसके डेट पे क्लिक करवा देगा, और अभी हमें करना है लूप ब्रेक, ताकि आगे वो लूप ना जाए, ठीक है। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो फिर हमें क्या कराना है, उसका लूप, यानी कि हमें बैकवर्ड, इसका बैक या फॉरवर्ड इस बटन से हम कराएंगे इसको। ये जो बटन आपको दिख रही है बैक में और एरो में, इससे हम कैलेंडर में आगे पीछे जा सकते हैं। तो हमें पीछे जाना है करेंटली,
तो हम इसको एलिमेंट को इंस्पेक्ट करेंगे। बैक जाने के लिए ये है हमारा बैक के लिए, और ये है हमारा फॉरवर्ड के लिए। आपको फॉरवर्ड जाना है तो आप ये यूज करेंगे, और अगर बैकवर्ड जाना है तो आप ये यूज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये प्रीवियस, ये इसका क्लास है। आप इसका भी एक्सपाथ क्रिएट कर लीजिए। स्पैन क्लास है, स्पैन क्लास लिया, सिंगल कोट्स, ये ठीक है। ये बैकवर्ड की, तो हमें क्या करना है, क्लिक करना है बेसिकली ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, यहाँ पे ये और क्लिक। ठीक है, बस ये इतना कोड हमारा था यहाँ पर इसको रन करने के लिए। इसको रन करते हैं और देखते हैं चल रहा है नहीं चल रहा, उसके अकॉर्डिंग फिर इसको हम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स रन इट। हमारी जो डेट है वो क्या है, 2 जनवरी 2020। जनवरी में गैप हो गया, स्पेस हो गया। देखा, ये गलत हो गया। ये जनवरी वाली डेट जो है इक्वल्स कभी होगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझसे एक स्पेस दब गया था। तो दोनों कंडीशन जब ट्रू होगी तो ही ये उस चीज को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो देखा आपने, ये कैलेंडर रन किया और जब आपका डेट आ गया तो उसने उसको चूज कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका चलेगा ये लॉजिक। इस तरह से आप लॉजिक लगाएंगे। आप चाहें तो काउंट भी कर सकते हैं कि मुझे इतनी बार बैक करना है, और बैक करा कर भी आप वो कर सकते हैं, लेकिन वो लॉजिक नहीं है। ठीक है, वो सही लॉजिक नहीं है। आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे और आपको यहाँ पर वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार देखते हैं किस तरह से किया। सबसे पहले हमने अपना बेसिक कोड लिखा है, अपना ड्राइवर ओपन किया है, फिर हमने आई फ्रेम में मूव किया, फिर हमने एक वाइल लूप लिया और जिसमें हमें ट्रू कंडीशन दिया है। उसके बाद इसके मंथ और ईयर को हमने अलग अलग स्ट्रिंग्स में लिया, क्योंकि हमें दो कंडीशन देनी है, मंथ और ईयर दोनों सेटिस्फाई होंगे तभी आप उस पर क्लिक करा पाएंगे। अगर मान लीजिए ये जो टेक्स्ट है, जैसे इसमें हमें अलग अलग मिला है, अगर किसी एक में हमें मिलता साथ में, लेट्स से कि जैसे कि अलग अलग एक्सपाथ है, उसमें एक ही एक्सपाथ में दोनों चीज लिखी होती, तो हम स्प्लिट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। स्प्लिट करके हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं और उसके बाद हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मंथ है, तो आप इसको मंथ को स्प्लिट कर देंगे। मंथ आपने लिया, स्ट्रिंग है मंथ डॉट, नीचे करते हैं। ठीक है, तो मंथ है डॉट स्प्लिट किया। ठीक है, तो आप स्प्लिट से क्या कर देंगे, उसी जो मंथ वैल्यू आ रही है उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो लेट्स से कि नवंबर 2021 है, नवंबर 2021 ये आपको एक ही लेंथ में मिल रहा है, एक ही साथ मिल रहा है, आपको अलग अलग नहीं मिला जैसे हमें यहाँ मिला। तो हम क्या करेंगे, मंथ डॉट स्प्लिट डॉट ट्रिम, ट्रिम कर सकते हैं, या फिर इसको आप स्प्लिट कर दीजिए। ठीक है, स्प्लिट कर दीजिए दो में, आपको कहाँ से कहाँ तक इसको डिवाइड करना है वो आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे करेंगे, इसको स्प्लिट कमांड को आप इस्तेमाल करेंगे। कितनी लेटर तक आपको चाहिए, कितने तक नहीं चाहिए, ये आप इस चीज़ में ध्यान रखेंगे और इसको स्प्लिट कराएंगे अपने अकॉर्डिंगली, ताकि आप उसको इस्तेमाल कर पाएँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने बेसिकली लिया है दो स्ट्रिंग में, एक में उसके मंथ को लिया, एक में उसके ईयर को लिया। फिर हमने कंडीशन दी कि अगर ईयर इक्वल हो 2020 के और मंथ इक्वल हो जनवरी के, तो वो उस डेट पे क्लिक कर दे, और ब्रेक लगा दिया हमने यहाँ पर, ताकि वो लूप से वो बाहर निकल आए, वरना वो लूप चलता जाएगा। ठीक है, लूप आगे ना बढ़े इसलिए। अगर ब्रेक नहीं लगाते तब भी वो उस चीज को क्लिक करता, लेकिन वो लूप आगे बढ़ता रहता। ये कंडीशन वो चेक करता रहता आगे कि आगे कहीं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, आगे कहीं कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। उस चीज को देखते हुए यहाँ पे हम ब्रेक लगाएंगे, ताकि को कमांड आपका आगे ना बढ़े। हालांकि इस पे रुक जाएगा, लेकिन अगर बाकी किसी चीज में आप इस तरह से कंडीशन लगाते हैं तो वो पूरा चेक करेगा एग्जैक्टली। ठीक है, तो यही है। उसके बाद नीचे मैंने एल्स पे, एल्स पार्ट में दिया है कि वो क्लिक कराता जाए। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, पहले चल रहा है आगे एक पहला पहला बार लूप चलेगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, वो बैक क्लिक करा, फिर अगली बार चलेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो फिर ये लूप चलेगा। और इस तरीके से करते करते वो आपकी जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है,
तब तक वो उस चीज़ को चलाता जाएगा। ठीक है? सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट उसमें होता है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएँ, मुझे बेहद खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मुझे बेहद खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।